ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी कुशल मंगल रहे। आप सभी के परिवार फले फूले, कोई धन संपत्ति की कमी न रहे। महादेव सब पर दया करे। माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरे। कोई भी जीव इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई भी जीव भूखा ना सोए। दोस्तों, मैं आपसे आज जो विषय पे वार्तालाप करना है आया हूँ, वो विषय है मुसाफिर है मंजिल की तलाश में। फिर एक बार दोहरा देता हूँ, मुसाफिर है मंजिल की तलाश में। हमारे पहले जो इतनी तरक्की नहीं की हुई थी, तब लोग बैलगाड़ियों पे यात्रा के लिए निकलते थे मुसाफिर बन के। तो वो अपने साथ क्या क्या लेके निकलते थे, हर एक प्रतिदिन प्रति राह में जो भूख लगती है खाने पीने के लिए, उस सामग्री को लेके चलते थे। वो सामग्री जो खाने के लिए उपयोगी होती थी वो लेके चलते थे। इसी वो जरूरत के हिसाब से चलते थे, और वो जरूरत रास्ते में उसको जो चाहिए खाना बनाते थे, खाते थे, चल पड़ते। क्या वो चीज आज के समाज में, आज के वक्त पे निर्भर करती है? आप लोग कभी अगर रेलवे में यात्रा कर रहे होंगे तो कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा अत्यधिक सामान लेके चलता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं कि हर सुविधा का सामान लेके ट्रेन में चले। ट्रेन में जबकि सबको रेलवे में सब कुछ मिलता है, हर स्टेशन पे खाने पीने को सब कुछ मिलता है। गाड़ियों के अंदर कई तो गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें खाने का प्रबंध होता ही होता है, जैसे राजधानी है, वंदे भारत है, इन सब में हर चीज़ मिल जाती है। और उसके लिए भी कोई बंदा पानी का मयूर लेके अगर ट्रेन में चढ़े कि मैं घर का पानी पीऊँगा, तो लोग उसका परिहास करते। ये हम सब ने देखा हुआ। अगर कोई फ्लाइट में 2 घंटे के लिए चला तो घर से पानी का मयूर लेके आए तो आप उसका क्या हाल करोगे? ये दोस्तों एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वो हम उस मुसाफिर, उस यात्री पे हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। ये ही कारण है कि ऊपर वाला महादेव कह लो, जो आपका इष्ट है, कृष्ण का, राम को, जिसे मर्जी को, बुद्ध को, महावीर जी को, जिसको मर्जी मानो, क्या जो हमको पैदा करते हैं, लोग कहते हैं खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। अब मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपको बात करना चाहता हूँ, जो वार्तालाप करना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। ये पहली की कहानी तो खत्म करेंगे। हम जब पैदा होते हैं तो लोग यही कहते हैं, सब ज्ञान बांटने वाले ऋषि मुनि कथावाचक यही कहते हैं खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। मैं दोस्तों इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखता। कोई कहे खाली हाथ, मैं कह नहीं। हम भरपूर अपने पूर्ण कर्मों का अकाउंट साथ में लेके आते हैं। अब उसका मैं आपको विश्लेषण कर देता हूँ कैसे। एक बच्चा जब पैदा होता है, माँ की कोख से निकलता है, ईश्वर ये निर्धारित करके भेजता है कि वो किस परिवार के अंदर, किस माँ की कोख में पैदा हो रहा है, उस माँ के कर्म क्या है, वो सब कुछ निर्धारित होता है उस बालक के, पैदा होने वाले बालक या बालिका संतान के ऊपर
कि उसके पूर्व जन्म के कर्म कौन से थे। अगर उसने सुख भोगना है, उसने बोलते हैं ना कि सभी सुख भोग के ही उसने जीवन यापन करना है, तो ऐसी माँ की कोख तुम आपको प्राप्त होगी कि जिस माँ के पास भरपूर सुख सुविधा उपलब्ध है। अब ये बात को समझ, वो सुख सुविधा ईश्वर हमको देख के भेजता है। हमारे हाथ खाली नहीं होते, हमारे हाथ में हमारी तकदीर भरी होती है हमारे कर्मों से। कुछ जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत में कहा है कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल आपको वर्तमान जन्म में पाना ही पड़ता है, मिलता ही है। वो कर्म आपके कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, कैसे कर रहे हो, वो सब निर्भर करते हैं उस पर। आप उन चीज़ों को समझो। आज आप जो कर्म कर रहे हो, अगर आपका भुगतान इस जन्म में, जिस जन्म में आप वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में हैं, उसका लिए वो आप पिछले जन्म पिछले कर्मों को भी भोगते हैं साथ साथ में। ये सब अकाउंट्स वैसे, जैसे अभी एक साधारण भाषा में आपको समझा देता हूँ। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है 1 करोड़ रुपए, अगर मैं बैंक को ना चुका पाऊँ तो बैंक क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी आपकी जो रखी होगी उसको सीज कर ले। लेकिन ईश्वर, आपकी प्रॉपर्टी ईश्वर के पास क्या है? आपकी आत्मा, जो ईश्वर की है, लेकिन उसका जो अकाउंट्स है सारा उसी आत्मा की चिप के अंदर पड़ा है। वो आत्मा कहीं नहीं जाती, वो चिप वर्तमान से लेके जो भविष्य में हम अगला जन्म लेंगे वहाँ तक भुगतना ही भुगतना है। 1 के 100 जन्म लग जाए, आपके कर्म की फिलॉसफी कहीं नहीं जाती। अगर इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कर्म करो सोच समझ के करो, अच्छे कर्म करो। अब मैं इधर एक मेरी शंका और आती है कई बार कि जब ईश्वर ने हर एक पल हर एक क्षण निर्धारित रखा है, तो हमारे कर्म कहाँ से भिन्न भिन्न होते हैं? बस उसने एक चाबी आपको देता है कि मैं आपसे अगर कर्म करवा रहा हूं तो उससे परिभाषित भी आप करो। अगर मैं जा रहा हूँ मंदिर, मंदिर में जा रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी मंदिर जाने की, मैं मंदिर गया, ईश्वर के दर्शन किए। अब ईश्वर के दर्शन करने के टाइम पे अगर मेरा अंदर से वो ऊपर वाला हमारी परीक्षा पल पल लेता रहता है, वो मुझे प्रेरित करेगा तो उसमें वो सामान पड़ा वो उठा ले। अगर उसकी मानसिकता चोरों की होगी तो, अगर मर्द है उसकी मानसिकता पराई स्त्रियों को देखने की होगी तो वो मंदिर में जाके भी भगवान के दर्शन नहीं करेगा। पराई औरत के क्या क्या नजर आ रहा है वो सब वो देखेगा। अगर लड़की है तो पुरुष कैसे चल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, ये सब देखेंगे। वो मंदिर में भगवान की पूजा नहीं करेंगे। ईश्वर आपको पूजा करने के लिए प्रेरित करके मंदिर भेजता है। अगर आप ताक झांक करेंगे या अलग अलग चीज़ों में दिमाग लगाएंगे तो वो आपका जो कर्म है वो दूषित हो जाता है। अगर आप मंदिर का कोई सामान उठा के ले आते हो तो वो आपके लिए पाप कर्म चढ़ते हैं। ईश्वर ने तो आपको मंदिर भेजा, वो जो कर्म आप करके आते हो, अब आप ईश्वर की तरफ ध्यान देते हो कि अपनी इच्छा या अपनी जो जरूरतें हैं उसकी तरफ ध्यान देते हो, ये आप पर निर्भर करता है। ईश्वर आपको बताएगा उस टाइम पे भी, अगर ये कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। क्या बोले, क्या कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। वो आप इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में भोगो, ये आपके कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। दोस्तों, मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, हम लोग
कुदरत प्रकृति के एक प्रोडक्ट है। हम सब इंसान, मानव, जीव जंतु जितने भी है, ये सब प्रकृति के प्रोडक्ट है। अब वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसे कार्य करता है, मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि मैं हूँ या आप है, सब हम एक रोबोट है जो ईश्वर द्वारा सॉफ्टवेयर फिट करने के बाद हम चल रहे हैं। बस फर्क इतना है, जो इंसान रोबोट बनाता है वो मेटल का बनाता है, जो शरीर तो उसका कुछ नहीं होता, वो एंड में पार्ट उसका खराब हो जाएगा, उसको भी मेल्ट कर दिया जाता है। लेकिन इंसान का शरीर ईश्वर ने ऐसा बनाया है, वो स्वतः अपने आप अंकुरित की तरफ बढ़ता है, अपने आप बुढ़ापे में आता है, अपने आप ढलता भी जाता है, अपने अपने कर्मों द्वारा रोगग्रस्त होता है। ये भी मतलब मैं इसीलिए कई जगह पे कोई मेरे से पूछता है या मैं ऐसे विवरण लेता है या पूछता है कि भाई ये मेरे को तकलीफ हो रही, क्यों हो रही है, तो मैं यही समझाता हूँ कि कोई भी रोग हमारे अंदर नहीं होता। सर्दी लगती है, बाहर के कीटाणु आते हैं। कोई इफेक्ट होता है, फ्लू हो गया, डायबिटीज हो गया, कुछ भी तकलीफ होती है, सब तकलीफें बाहर से आती है। कोई ये वायरस है, मानव का वायरस, जो जैसे वायरस कंप्यूटर में लग जाए या मोबाइल में लग जाए तो कंप्यूटर खराब हो, तो वैसे ही वायरस हमारे अंदर जाए तो वो हमें बीमार करता है, रोगी करता है। आप दवा जितनी बढ़ती, हमारे डॉक्टर तो एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद उसको बेस से ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो ठीक भी इंसान तभी होता है कि अगर उसके कर्मों में उतना वक्त लिखा होता कि इसे इतने दिन रोगग्रस्त रहना है, तो उतने दिन रहता है। हमारा सॉफ्टवेयर ऐसे अपडेट होता है, और वो सॉफ्टवेयर को हम खुद अपडेट करना पड़ता है दोस्तों, कोई ईश्वर नहीं आता अपडेट करने। हम अपने पूजा पाठ भक्ति द्वारा इसे अपडेट करते हैं, और जो नहीं करते तो वो उनका हालत आप खुद देखते हैं, वो भटकते रहते हैं, वो मुसाफिर ऐसे जिसके पास कोई मंजिल नहीं है। आज मैं हूँ, मैं अपने आप को लेता हूँ, मैं एक मंजिल लेके चल रहा हूँ, मुझे पता है मैंने भक्ति करनी है। मुझे ये तकलीफ ये जो होती है कि मेरे को गाड़ी मर्सिडीज चाहिए या फिर मेरे को साइकिल भी मिलती है, मैं अपना काम करने में समर्थ हूँ। स्कूटर मिलता है, स्कूटर में भी काम करने में समर्थ हूँ। मैं गाड़ी की अभिलाषा के अंदर काम पे नहीं जाऊँगा ऐसे मैं नहीं सोचता। गाड़ी होती तो तब भी मैं बस में भी चला जाता था, मैं ट्रेन में भी चला जाता था। जो अवेलेबल हो, जो आराम से हो, जो आरामदायक हो, जो सस्ते में हो, जो काम में 100 रुपये की जगह 10 रुपये में काम होता तो मैं 100 रुपये व्यर्थ नहीं करता। ये फर्क होता है। हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, हम खाली हाथ नहीं आते, हम बहुत कुछ लेके आते हैं ऊपर से, और बहुत कुछ लेके जाते भी है। लोग कहते हैं खाली हाथ जाना, मैं कहता हूँ नहीं, खाली हाथ नहीं जाता। आज मैं बोलता हूँ, मैं आज मर जाऊँ, मेरा शरीर आज मैं त्याग दूँ, मेरे जो ये कर्म, मैं आज पूजा पाठ भक्ति करता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, जो हो सकता है मेरे से करने से मैं करता हूँ, जितना मेरा समर्थ है, जितना मेरा शरीर मुझे कहता है। मैं यहाँ तक कि आपकी तपस्या भी लोगों को दान देने में तैयार होता हूँ कि उसका कार्य सिद्ध होता, अगर उसकी तकलीफ उसकी बीमारी दूर होती है तो मैं वो करता हूँ। पहले मैं फ्री में करता था तो उसमें किसी से कुछ नहीं मांगता था, लेकिन लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग खिल्ली उड़ाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, उसमें मैं किसी बाहर वाले को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि बाहर वाला मेरे रिश्तेदार नहीं। मैंने अपने ही करीबी रिश्तेदारों को देखा, कोई वो मेरा बहन भाई के सबको देखा मैंने, किसी को नहीं मैंने। यहाँ तक कि आपके अपनी संतान भी कई बार आपका मजाक उड़ा जाती। इसीलिए मैंने फिर अपने आप पे ही टैक्स लगा दिया। अब मैं बिना किसी को राय नहीं देता। पहले बोलता हूँ शिव शक्ति फाउंडेशन में पहले चंदा जमा करो, फिर बात करता हूँ। क्योंकि
किसी इंसान को कोई कार्य कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना, तो उसकी इज्जत नहीं होती। आपको पहले पानी फ्री मिलता था पीने के लिए, आप लोग नहीं पीते थे, नलके में है नलके पानी पीते थे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। लेकिन बाद में बिस्लरी पीने लग के 15 रुपये बोतल देते हो 1 लीटर के, अब वो ही पानी के पैसे देते हो। अभी सोचा इस चीज़ को, अब वो पानी की कदर पड़ती है आपको। आज गैस सिलेंडर नहीं मिलता तो आपकी फट जाती है खाना कैसे बनेगा। पहले चूल्हे जलते थे ना। ये दोस्तों फर्क है। हमारे को जो चीज़ महंगी मिलती है वो चीज़ अच्छी होती है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी बातों से बुरा नहीं मानना, जो करने वाले वो सब समझ सकते हैं। जो चीज़ मैं ज्ञान पहले आपका फ्री में करता था, मैं कुछ कह मैं होता ठीक है, मुझे क्या लेना देना है यार, महादेव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन नहीं, फिर लोगों को मैं देखा, मेरा कदर ही नहीं करते साले। ठीक है, तो लगा दिया टैक्स। अब बिना कारण ना तो मैं किसी से बात करता हूँ, जो जितना पूछे उसी को उतना जवाब देता हूँ, हो सकता है उससे भी कम देता हूँ। जिसको जरूरत होती है वो आता है, फिर अपने आप आता। यही मैं संचित कर रहा हूँ दोस्त। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान को संचित करो। जो ईश्वर ने आपको दिया है, अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो उसको सही उपयोग करो। मरूंगा तो मेरे सारे कर्म मेरे साथ जाएंगे। अगर मैं आपके साथ भी किसी के साथ धोखाधड़ी करूंगा या बुराई करूंगा, बुरा कर्म करूंगा, तो वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा, सब क्रेडिट होगा। ये चीज़ का फर्क है। मैं यही कहना चाहता हूँ। आदमी कहे कि मैं खाली हाथ आया था खाली हाथ जाऊंगा, नहीं। आप कर्म लेके आए हैं, कर्मों का परिणाम लेके आए हैं। वो कर्म को भोगने के लिए ही पृथ्वी पे आए हैं। ऊपर स्वर्ग नहीं है, ऊपर नरक नहीं है। ये बात को समझ के चलना। आप बोलो मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिले, वो स्वर्गवासी होता है जब शरीर त्याग देता है। आप धरती पे ही स्वर्ग पा सकते हैं, आप धरती पे ही नरक पा सकते हैं। ये आपके कर्मों पर आधारित है, कर्मों पर निर्भर है। आप वो मुसाफिर हैं जिसको मंजिल की तो तलाश होती है, लेकिन कौन सी मंजिल पे जाना है ये पता ही नहीं होता। ये हमारे द्वारा किए गए कर्म हमें वो मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं कहूँ कि मैं चोरी करके लोगों को पैसा गबन करके बैठ जाऊँ और सामने मुझे आके लोग गाली देंगे, क्यों नहीं देंगे, उनका हक बनता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे, मुझ पे ही निकालेंगे। कोई हाथ भी छोड़ जाएगा फिर, क्यों, वो दुखी इंसान सब कुछ कर सकता है। आप ऐसे कर्म करोगे तो यही फल मिलेगा। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो, धर्म का कार्य कर रहे हो, तो लोग आपके पाँव को भी हाथ लगाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। आपके कर्मों पर निर्भर करता है। एक माँ अच्छे से अच्छा खाना बना के अपने बच्चों को खिलाती है, अगर वो माँ अपने बच्चों की केयर ना करे, उसकी देखभाल ना करे, तो लोग उस माँ का भी तिरस्कार करते हैं। मेरी बात को याद रखना। अगर एक पत्नी अपने पति अपने बच्चों का ख्याल ना रखे, तो पत्नी भी हो या माँ हो या बेटी हो, कोई भी हो, समाज उसको तिरस्कार करेगा ही करेगा। अगर एक पुरुष, मैं भी हूँ, आप भी, कोई भी पुरुष हो, अपने परिवार को संभालेगा नहीं, तो वो परिवार, उस पुरुष का भी समाज में तिरस्कार होता है। हमारे कर्म हमको निर्धारित करते हैं कि हमें इज्जत मिलेगी या हम बेइज्जत होंगे। ये आपके ऊपर खुद पे निर्भर है, और आप मंजिल
कैसी तलाशते हैं ये आप पर निर्भर है। अब वो आपने जाना कैसे ये आप पर निर्भर है कि आप पैदल चलेंगे कि साइकिल पर जाएंगे कि स्कूटर या गाड़ी में जाएंगे, यही फर्क है। तभी मैंने कहा मुसाफिर है मंजिल की तलाश में, हम सब मुसाफिर हैं। जितना रास्ते के लिए सामान चाहिए उतना ही उठाते रहो। ज़्यादा इकट्ठा करोगे तो वो आपके लिए नहीं है, वो आप छोड़ जाओगे इधर ही। आप जिस औलाद के लिए बहुत कमाने की चेष्टा करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, वो औलाद भी आपका साथ नहीं देती। वो अगर उसको भी आप बिना ज्ञान बिना समझ दिए हुए उसको धन पकड़ा देंगे, वो धन व्यर्थ कर देगा। अपनी अपनी सोच है, कर्मों के हिसाब से हमें सबको भोगना पड़ता है। अगर आप मेरी बातों को समझें। मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं इतनी आहिस्ता धीमे बोलता हूँ क्योंकि इस कारण कि सबको मेरी बात समझ पड़े। अगर मैं फास्ट पढ़ के रट्टा मार के चला जाऊँ वीडियो बना, तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है वीडियो बनाने का। मैं एक एक अल्फाज इतने आराम से बोलता हूँ कि मैं 2-2.5 साल की मेरी पोती में उसको भी समझाता हूँ, मेरी बात समझती है। जब वो समझ सकती है तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपकी उम्र पे आपको पता ही है। हाँ ठीक है, स्लो बोलता हूँ, आराम से बोलता हूँ, समझाने के लिए बोलता हूँ। अगर नहीं समझे तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं क्या कर लूँगा, वो आप पर निर्भर है। अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना, अगर मेरी बातों को समझेंगे तो आपका कुछ हल्का सा मार्गदर्शन ही मिलेगा और कुछ नहीं करता। मैं कोई जादूगर नहीं है या जड़ी वो नहीं है कि मैं बंदा को इंसान को बोलूँ भैया तू जाग जा जो सो जा, वो सब मेरे बस में नहीं है और ना ही मैं कर सकता हूँ। मैं जितना कार्य कर सकता हूँ मैं उसके लिए हाँ कहता हूँ, बाकी लोग मैं नमस्ते कह देता हूँ। यही फ़र्क है दोस्तों। मंजिल की तलाश करो, मंजिल आपके पास है, आपके करीब है। सभी कुछ आप पर निर्भर है। आप क्या कार्य करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग यहीं पे है, बुरे कार्य करोगे तो यही जीवन आपका नर्क यहाँ भी है और अगला जन्म भी आपका नर्क ही मिलना है। वो फिर आपको उसी हिसाब से माँ की कोख मिलेगी, या फुटपाथ पे या किसी, वो आप पे किस्मत पे निर्भर है। क्योंकि कई बच्चे छोटे होते बेचारे कूड़े में भी पलते हैं, कूड़ा बीन के खाते हैं। आप कभी सोच के देखो उसके कर्म कैसे, वो अपने कर्म भोगते हैं। ये दोस्तों ऐसी दास्तानें हैं, सुनो तो दुख भी होता है, रोना भी आता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसान, उस आत्मा जिस वाहन पे, जिस शरीर के अंदर इस टाइम पे विद्यमान है, वो अपने कर्म भोग रही है और भोगना तो सबको पड़ेगा, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी इस वीडियो को विश्राम देता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर मेरा विषय आपको पसंद है कृपया इसे लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नया विषय लेके आऊँगा, नई वार्तालाप करेंगे, आपसे रूबरू भेंट होगी। ओम नमः शिवाय।